हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार जानकारी के साथ, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि पशु परिचर 2024 का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। जी हाँ साथियों, आप में से कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे। तो इस एग्जाम में आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, और पहले भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम देते आए होंगे। मैं आपको छोटा सा तरीका बताना चाहूंगा जिसके अंदर आपका समय भी बचेगा और नेगेटिव मार्किंग से भी आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैंने एक छोटा सा यहां पे ये नमूना पेश किया है कि आपका मान लीजिए इस तरीके से जो पेपर है उस पेपर के अंदर आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। मान लो कि ये एक पेपर है और इस पेपर के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन है। तो इनको मुझे किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। दरअसल मैं ये जो तरीका आप लोगों को बता रहा हूं यह आईसीएआर के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो उनके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, उन पे ये सिस्टम अप्लाई होता है और वहां मुझे ये सिस्टम बड़ा ही गजब का लगा, जिसके अंदर ये सिंपल सिस्टम रहता है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके रेड कलर हो जाएगा। यदि आप उस क्वेश्चन पे कंफ्यूज है, उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो वो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। और आपने क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट कर दिया और आगे बढ़ गए, या जो भी मतलब राइट है रॉन्ग है आंसर आपने अटेम्प्ट कर दिया और आगे बढ़ गए, तो उस पर ग्रीन हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है, जब अपन पेपर का सेकेंड राउंड लेते हैं तो अपने उन ग्रीन वालों को देखना ही नहीं है क्योंकि अपन अटेम्प्ट कर चुके हैं, रेड वाले को भी नहीं देखना है क्योंकि उसे अपने आता ही नहीं है वो क्वेश्चन, तो फिर अपने सिर्फ ब्लू वाले रह गए। तो आसानी से अपन क्या है, टाइम भी बचता है और बहुत सलीके से पेपर को कर पाते हैं, क्योंकि इस पेपर में आपके 25 प्रश्न मैथमेटिक्स के भी रहने वाले हैं। तो टाइम का लोचा तो 100% रहने वाला है। तो इस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, चलो इससे समझते हैं एक सिंपल तरीके से। दोस्तों मान लीजिए ये 20 प्रश्न का एक पेपर है। आप यहां से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए, देखा कि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपने उस क्वेश्चन को जो भी है पेपर के अंदर ही अभी तक सॉल्व कर रहे हैं। आप आगे चले, आपको 3 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने तीनों क्वेश्चन जो है राइट टिक कर दिए, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगा। लेकिन चौथा क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, आपने कभी उसको देखा भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, तो तुक्का भी नहीं लगाना है, उस प्रश्न को ही काट देना। मतलब इस प्रश्न को अब अपने को देखना ही नहीं है। लेकिन 5वां प्रश्न आपने देखा, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बच गए, तो गोला मार देना। मतलब इसको रिवीजन वापस सेकंड राउंड में इसे देखना है। फिर आपको 7, 8 ये जो भी है सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लेकिन 10 नंबर एक क्वेश्चन है वो भी आ रहा है। 11वां आपने कभी सुना ही नहीं है। 12वां आप कंफ्यूज हो। 13वें में आप कंफ्यूज हो। 14 आपने कभी सुना नहीं है। 15 आपको आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां तक पहुंच गए। फिर आप क्या कर देंगे, 18 में कंफ्यूज है, 19 आपको आ नहीं रहा है, 20 आपको आ रहा है। तो इस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट कर दिया। पूरे पेपर का ये राउंड आपका फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट राउंड के बाद में आप क्या करेंगे, जितने भी आपने राइट क्वेश्चन किए हैं, जितने भी राइट क्वेश्चन किए हैं उनका आप क्या कर देंगे, ओएमआर में फिल कर देंगे। उसके बाद साथ ही साथ आप जिनमें क्रॉस लगा के आए हैं इनके अंदर दोस्तों ध्यान रखना, आप ई ऑप्शन भरना मत भूलिएगा ओएमआर शीट में। साथ ही आपने मतलब ये राइट टिक वाले भी निपटा दिए, क्रॉस वाले भी निपटा दिए। अब सेकंड राउंड में आपके पास भरपूर समय है और आप क्या कर पाएंगे, ये आपके जो डायरेक्ट अब कौन से क्वेश्चन देखने हैं, जिन क्वेश्चंस पे आपने गोला मार रखा है। तो आपके पास यदि लास्ट में 20 मिनट आधा घंटा भी बचता है तो आप अब क्या करेंगे, डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को ही देखेंगे जिन पे गोला है। तो आपका समय बचेगा और आप इजीली पूरे पेपर को मैनेज कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर में इस तरीके से करना है। आपको मैं कह रहा हूं बहुत ही शानदार मजा आएगा इस तरीके में। फिर सर हम नए हैं बच्चे हैं, ओएमआर शीट को कैसे फिल करेंगे। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट जो है उसके अंदर आपको ये 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। यदि आपको कोई प्रश्न आता है और उसके 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ठीक लगता है तो आप उसे क्लिक कर देंगे।
आप उसे भर देंगे, राइट निशान लगा देंगे। लेकिन यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन क्या करना है भाई मेरे, चुन लेना है। यदि आप यह ई ऑप्शन नहीं चुनते हैं, आप ओएमआर शीट उस प्रश्न के लिए खाली छोड़ते हैं, तो आपको -1/3 का क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग झेलना पड़ेगा खाली छोड़ने पर। यह ध्यान देना, खाली छोड़ने पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1/3। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपका प्रश्न गलत होता है, आपने मतलब पहले 4 ऑप्शन में से कुछ भरा और प्रश्न गलत हो गया, तो गलत होने पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, -1/4 है। और जब नेगेटिव मार्किंग -1/4 होती है, तो यदि आप 2 ऑप्शन आपने काट दिए और 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो आप यहां पर दोस्तों रिस्क ले सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि -14 में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं यदि 2 ऑप्शन कट जाते हैं उसके बाद में। लेकिन आपको कुछ अता पता नहीं है तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपकी मेन नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1/4। 1/3 तो तब नेगेटिव मार्किंग होगी जब आप इन 5 में से कोई भी ऑप्शन ओएमआर शीट में नहीं भरते हैं। जैसे सिंपल में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बताऊं, आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको ई ऑप्शन यहां पे भर देना है। इस तरीके से गोला क्या कर देंगे मेरे भाई, काला कर देंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपको लगता है कि सी ऑप्शन सही है, तो आप यहां से इस तरीके से गोला क्या कर देंगे, काला कर देंगे। तीसरे ऑप्शन में मान लीजिए आपको फिर लगता है डी ऑप्शन सही है, तो आप डी ऑप्शन क्या कर देंगे, काला कर देंगे। लेकिन यदि मैं कहूं कि डी ऑप्शन जैसे आपने ये खाली छोड़ दिया, ये तीसरा क्वेश्चन ही खाली छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में -1/3 हो जाएगा। यदि आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम -1/3 तो नहीं होगा। यहां पर आपको 0 अंक मिलेंगे, ई ऑप्शन भरने पे 0 अंक मिलेंगे, यानी कोई अंक कटेगा नहीं। आप खाली छोड़ देंगे तो 1/3 कटेगा। यदि आप इन 4 में से कोई एक ऑप्शन भरते हैं और वो गलत हो जाता है तो -1/4 हो जाएगा। यदि सही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 नंबर मिल जाएगा पूरा, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से पेपर को बहुत ही सलीके से मैनेजमेंट के साथ अटेम्प्ट करना है, टाइम की दिक्कत कभी नहीं आएगी। और यह तरीका आप पशु परिचर एग्जाम में ही नहीं, किसी भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है, पूरा पेपर बहुत अच्छे से मैनेज होगा, टाइम मैनेजमेंट शानदार रहेगा और दिमाग में कोई भड़क भी नहीं रहेगी। फिर एक बात और बता देता हूं कि सर हम जब ये गोले वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब जैसे 5वां अटेम्प्ट किया तुरंत ओएमआर में भरा, 12वां अटेम्प्ट किया तुरंत ओएमआर में भरा, क्योंकि फिर अपन इनको एक साथ नहीं रखेंगे, एक साथ रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल तरीका बताया, जो आ रहा है पहले राउंड में उनको टिक करते जाएंगे, नहीं सुना है उसे क्रॉस मारेंगे, कंफ्यूज है उन पे गोला लगा देंगे। बस इतना करते हुए पूरे पेपर का एक राउंड कंप्लीट। फिर जो सही है उनको भर दिया, जो क्रॉस है उनको भी भर दिया, ई ऑप्शन भर दिया उनमें। बच गए अब सिर्फ गोले वाले, तो सिर्फ गोले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपने जैसे ही सॉल्व किया उसे ओएमआर में भरा, सॉल्व किया ओएमआर में भरा, सॉल्व किया ओएमआर में भरा, सॉल्व किया ओएमआर में भरा, बस। और एक लास्ट सजेशन इतना सा है कि किसी भी सवाल में आपको उलझना नहीं है कि कोई सवाल में उलझ के बैठ गए 20 मिनट तक, नहीं। प्रत्येक सवाल समान अंक का है, चाहे वो गणित की बड़ी कैलकुलेशन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का एक सिंपल सवाल हो जिसमें आपको पूछ ले साहिवाल किसकी नस्ल है, आप आंसर दे देंगे गाय की नस्ल है, चाहे आप वहां पे कैलकुलेशन करोगे, बराबर अंक है दोनों ही प्रश्न के। तो इसलिए अच्छा है कि पहले एक बार आप आगे बढ़ते जाइए, इजी सवाल आपको जो लग रहे हैं उनको करते जाइए, और जो आपको लग रहा है हाँ सवाल में टाइम लगेगा लेकिन ये मैं कर सकता हूं, उस पे गोला मारिए और उसे लास्ट में सेकंड राउंड में आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, जो अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए और मस्त एकदम बिंदास रहने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का।
है ना। मेहनत आपने बहुत की है, उस मेहनत पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, आप बस अवश्य ही सफल होंगे। मेरी तरफ से दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक, उत्कर्ष एग्रीकल्चर टीम की तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।